हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। आपको अपने घर के पास नौकरी मिलेगी बिना एग्जाम के। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है। सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो अगर आप अपने आसपास ही नौकरी चाहते हैं जिसमें वर्क प्रेशर भी ज्यादा नहीं हो, एग्जाम भी नहीं है। चलिए आगे डिटेल्स चेक करते हैं। तो देखिए, आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर की वैकेंसीज जो है ना, रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती रहती है। एक टाइम आपको याद होगा जब आधार कार्ड नया नया ये जो है ना कॉन्सेप्ट आया था और नए नए आधार कार्ड सबके बन रहे थे, तो तब भी वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब कोई ज्यादा काम नहीं होता है। किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है या थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं या फिर कुछ कैंडिडेट का नया आधार कार्ड बनाना होता है, तो प्रेशर अब कम हो गया है इस काम में। और ये वेबसाइट है जहां पर अपडेट आती रहती है। अभी सबकी लास्ट डेट जो है ना है, टाइम है, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट 1 वैकेंसी है। जब तक आप साइड में बुक रख के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, साइड में बुक रख लीजिए, आप पढ़ते रहिए। पूरा फुल्ली एसी इनको जो है ना, आप भी गए होंगे, विजिट किया होगा, कई सारे आधार सेंटर्स आपने भी विजिट किए होंगे। तो कई जगह पे अभी फुल्ली एसी ऑफिसेज बना दिए गए, वहां पे आपको बैठना है। जब भी कोई कैंडिडेट आता है कुछ चेंज करने, अपडेट करवाने, तो आपको बस वो प्रोसेस करके देना। साइड में आपके पास काफी टाइम होता है, आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साइड में, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। पॉकेट इनकम भी आपके लिए हो गया, पॉकेट मनी। तो महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी है, 20 अगस्त है लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 18 वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम सभी के लिए आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर रहने वाला है। बिहार में सबसे ज्यादा 101 वैकेंसीज है, कर्नाटका में 161, उत्तर प्रदेश यूपी में 29 वैकेंसीज है, गोवा में 1। मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 8 वैकेंसीज है, मध्य प्रदेश में 7, गोवा में, गुजरात में। सबकी लास्ट डेट यहाँ पे चेक कीजिएगा। लास्ट डेट अभी किसी किसी की पास आ गई है, किसी की बची हुई है, और इसी वेबसाइट पे और भी अपडेट आते रहते हैं। अगर आप इसकी लिंक सेव करके रख लेंगे तो फ्यूचर में भी वैकेंसीज आ रही हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में 20 अगस्त को है, उड़ीसा में वैकेंसी है, एमपी में, पंजाब में, तेलंगाना में, राजस्थान में सितंबर लास्ट डेट है, काफी टाइम है अभी आपके पास। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में 39 वैकेंसीज हैं, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में। तो कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया, झारखंड में वैकेंसीज हैं। कुल मिला के काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मैं इसमें से कोई एक चेक करती हूँ, सपोज यूपी वाला चेक कर लेते हैं या बिहार वाला, क्योंकि ज्यादा वैकेंसीज है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो डिटेल्स आपको पता चलेगा। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आपको कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, ये भी पूरी लिस्ट आपके सामने आती है। मतलब आप अगर आसपास, जैसे मैनपुरी में रहते हैं, आप मैनपुरी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मैनपुरी में आपको जॉब मिल जाएगा। आप आजमगढ़ में रहते हैं, आजमगढ़ के लिए अप्लाई कर लीजिए, आजमगढ़ में आपको जॉब मिल जाएगी। मिनिमम इसमें 18 ईयर से ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है। रिटायरमेंट की एज तक के कैंडिडेट, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 12th पास मिनिमम मांगा गया, या फिर 12th आपने एचएससी, एसएससी, जूनियर कॉलेज, इंटर किसी भी नाम से पास किया, या फिर 10th के बाद अगर आपने 2 साल वाला आईटीआई किया है या फिर किसी ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक लिंक आपको दिखेगा, ये लिंक से आपको जो है ना आधार सुपरवाइजर एग्जाम दिया होता है, ये पहले एग्जाम देके आपको पास करके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो फटाफट, अभी बहुत टाइम है, फटाफट एग्जाम आप 1-2 बार दीजिए, देखिए क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। या गूगल पे टाइप कीजिए कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, रेडी करके इस लिंक से आप एग्जाम दे दीजिए। आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस, सैलरी, तो आयु सीमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लिमिट कुछ भी नहीं है। किसी भी एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, ऊपरी आयु सीमा कुछ भी होगा चलेगा। तो ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय। तो ये लिंक दिया हुआ है इन्होंने एग्जाम देने के लिए। यू कैन टेक द आधार सुपरवाइजर एग्जाम थ्रू दिस लिंक। When you apply for the exam, an authorization request is sent to the state team. Once they approve the request, you will be able to appear for। तो एक अप्रूवल वगैरह के लिए जाता है स्टेट टीम के पास, अप्रूवल होगा, टाइम लगेगा। तब तक आप फटाफट एग्जाम की तैयारी कीजिए, इस लिंक से एग्जाम
के लिए फॉर्म भर दीजिए और एग्जाम आप दे दीजिए। एप्लीकेशन करने के बाद आपका जैसे ही वो सर्टिफिकेट आ जाएगा आप अप्लाई कर दीजिए। रह गई बात सैलरी की, तो सैलरी इसमें 15,000 से लेके 25,000 तक देते हैं। अब डिपेंड करता है, 25,000 तक सैलरी रहने वाली है। तो आपको क्या करना है कि डिजिटल सेवा सीएससी विकिपीडिया मैंने किया, जैसे मैंने गूगल पे टाइप किया क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो वेबसाइट सही है या नहीं सही है, क्योंकि ऐसे जो वेबसाइट होते हैं ना इनके लिए गलत वेबसाइट भी बहुत सारे सर्कुलेट होते हैं। तो इसलिए विकिपीडिया पे ऑथेंटिक लिंक रहता है, ज्यादा रिलायबल ट्रस्टेड रहता है। तो मैंने डिजिटल सेवा CSC कर दिया। तो CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स विकिपीडिया। मैंने विकिपीडिया पर इसका लिंक सर्च किया और इसी लिंक से हम काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देखिए वेबसाइट में आया csc.gov.in। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो csc.gov.in ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, मतलब मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है csc.gov.in। इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। चलिए अभी इसमें एक काम करते हैं कि इसमें कहीं पर करियर सेक्शन तो होगा। तो ये देखिए करियर सेक्शन है, ये देखिए करियर सेक्शन है, इसमें CSC करियर्स पे क्लिक कर देते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस है। आप वेबसाइट पे आए, आपने विकिपीडिया करके लिंक लिया, विकिपीडिया ने लिंक दिया, आप उस पे आए, CSC करियर्स आपको लोकेट करना है, इस पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करते जो दूसरे नंबर पे ना ASK ऑपरेटर्स, ASK ऑपरेटर ही है, तो सुपरवाइजर, आधार सुपरवाइजर। तो ये व्यू जॉब पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ अभी देखिए क्लिक हो जाएगा। तो ASK वाला जो है ना ASK जॉब ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, कर्नाटका, गोवा, फिर से बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हरियाणा, MP, फिर से उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, MP, फिर से आंध्र प्रदेश, रिपीट भी हो रहा है, तमिलनाडु, झारखंड फिर से। तो अभी 29 जो है अलग अलग नोटिफिकेशंस अपडेट आई हुई है। और अगर आप इसकी लिंक सेव करके रख लेते हैं और आप अभी एग्जाम नहीं पास हो पाए मान लें, या लास्ट डेट निकल गई, या अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस जॉब के लिए लेकिन आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, या आप किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, तो ये लिंक भी आपने शेयर कर दिया। मेरा चैनल भी जो है ना लिंक आप उसको शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे जॉब नोटिफिकेशन अपडेट आपको मेरे चैनल पर। अब इसमें कोई एग्जाम वैसा नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, बस वो एक सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जो सर्टिफिकेट आप वो एग्जाम, छोटा सा कुछ एग्जाम होगा, कुछ उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बस वही एक छोटा सा है ऑनलाइन, जो कि आप गूगल पे बार बार तैयार करके इजीली, मतलब, या फिर जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस समय भी गूगल से देख के क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। मतलब इतना ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एक स्कूल में होता था ना ओपन बुक टेस्ट, कि आपने बुक ओपन कर लिया और टेस्ट लिख रहे हैं, इसी तरीके से आप इसकी टेस्ट लिख सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट मिलता ही आप अप्लाई कर दीजिए, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो भी उनका बाकी और कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उससे शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी जॉब नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।